हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3 लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर सॉल्व करेंगे। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। गिवन एन स्ट्रिंग एस फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो हम लोगों को सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है, उसकी लेंथ रिटर्न करना है जो जिसमें और वो सब स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग को एग्जांपल नंबर 1 में दिया है ए बी सी बी बी। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग आएगी वो आएगी ए बी सी, और हमको इसकी लेंथ रिटर्न करना है जो कि होगी 3। तो वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग को बी 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 दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग को लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है जिसमें जो कैरेक्टर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बी जैसे 5 बार रिपीट हो रहा है, पर इसकी जो लेंथ आएगी वो 1 ही आएगी। ठीक है। और जो हम लोग का एग्जांपल नंबर 3 है उसमें हम लोग को दिया है पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। ठीक है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट हम लोग की सब स्ट्रिंग आएगी वो आएगी डब्ल्यू के ई, जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इसकी जो लेंथ है 3 रिटर्न कर दी। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये मतलब है ठीक है क्वेश्चन, मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो स्ट्रिंग है एस, उसको मैं पहले उसकी लेंथ निकाल लेता हूँ। तो हम लोग एन वेरिएबल में उसकी लेंथ स्टोर करा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक अनऑर्डर सेट ले लेते हैं। उसमें हम लोग जो कैरेक्टर है उसमें कैरेक्टर स्टोर करा लेंगे स्ट्रिंग के। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक अनऑर्डर ले लेते हैं सेट। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर स्टोर करा देते हैं और इसका नाम हम लोग रखते हैं वेल। ठीक है। ठीक है। तो अप्रोच ये है कि हम लोग अनऑर्डर सेट में इसका स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो स्टोर कराते जाएंगे। तो ठीक है, एक लूप चला लेते हैं स्टोर कराने के लिए। ठीक है। यहाँ पे इसका मैं राइट नाम रख देता हूँ क्योंकि हम लोग राइट से एलिमेंट है ना वो जो सेट है उसमें डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एन आई प्लस प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वेल डॉट इंसर्ट कर देते हैं एस डॉट आई। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर स्टोर कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों को कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं कि जो हम लोग की जो सेट है उसमें केवल यूनिक एलिमेंट इंसर्ट हो। ठीक है। तो इफ वेल डॉट काउंट। ठीक है। अगर आपको काउंट के बारे में नहीं पता तो ये हम लोगों को जैसे कैरेक्टर जैसे हम लोग इसमें देंगे एस डॉट आई। ठीक है। अगर हम लोगों ने ये दिया तो इसका जो कितने कैरेक्टर हैं हम लोग के सेट में वो रिटर्न कर देगा, जैसे काउंट बता देगा। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ए है तो वो ए कितने बार है सेट में वो बता देगा। ऑब्वियसली बात है, सेट है, यहाँ पे सारे एलिमेंट यूनिक रहते हैं। तो ये कंडीशन हम लोग इसलिए चेक कर रहे हैं कि पहले से सेट में अगर ये वाला कैरेक्टर है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अगर काउंट 0 आ रहा तभी हम लोग इंसर्ट करेंगे सेट के अंदर, नहीं करेंगे वरना। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एल्स कंडीशन लगाते हैं। अगर इंसर्ट नहीं कर रहे, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ लेफ्ट नाम का, ये बताता हूँ मैं आपको क्यों लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, आपको साथ साथ समझाता भी जाऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ए बी सी डी ले लिया अपन ने। ठीक है। और यहाँ पे ले लिया फिर से ए बी, नहीं ये नहीं लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जैसे बी ए सी ले रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है। ये ले लिया अपन लोगों ने। ठीक है। तो अभी तो पहले जैसे हम लोग का सेट एम्प्टी है, तो पहले जो मैं यहाँ पे सेट के एलिमेंट लिख देता हूँ इस सेट में क्या क्या इंसर्ट कराते जा रहे हैं। जैसे बी इंसर्ट हो गया। ठीक है। ए इंसर्ट हो गया, सी इंसर्ट हो गया, अब फिर से ए आया तो यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, तब ए दोबारा आएगा। ठीक है। तो एल्स कंडीशन में आएगा। तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है। तो वाइल लूप में हम लोग वेल डॉट काउंट COUNT काउंट COUNT, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका राइट देखेंगे। ठीक है।
तो जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन, मतलब ये 1 हुआ, काउंट इक्वल्स टू, जब यहाँ पे ए आ गए, ठीक है, इस वाले पे आ गए अपन लोग ए पे, तो ये तो सेट के अंदर पहले से प्रेजेंट है, तो काउंट इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है वो टर्मिनेट हुई, ठीक है। फिर हम लोग एल्स के अंदर आ गए, तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि जो वाइल लूप है, 1 हमेशा ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो वाइल लूप है वो रन करने लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कब तक रन कराते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रन कराते हैं, थोड़ी मिनट के, मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ और ब्राइटनेस की इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, जब तक अनऑर्डर सेट में हम लोग का जो कैरेक्टर ए है वो रहेगा। तो हम लोग करते हैं एक काम कि जो अनऑर्डर सेट है उसमें से ए को हटाते हैं और इस वाइल कंडीशन को फॉल्स करते हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करता हूँ। जैसे हम लोग को ए इंसर्ट करना है तो ये वाला इंसर्ट करते हैं, ये वाला तो इंसर्ट करना ज़रूरी है। अगर ये वाला इंसर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, क्या पता जो इसकी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हो वो ए को हटा के CABCD हो, मे बी पॉसिबल हो सकता है, यही इसकी जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है वैसे भी यही आएगी। तो ये भी हो सकता है ना, CABCD, तो ए ये वाला अपन लोग को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो अपन लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है उनको हटा देंगे इस सेट में से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे अपन लोग ये ए तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, तो अब एक एक करके अपन लोग इरेज करते जाएंगे एलिमेंट सेट के अंदर से। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे वेल डॉट इरेज कर देते हैं एस राइट को, ठीक है। तो हम लोग क्या कैरेक्टर इरेज करते जाएंगे। तो वाइल लूप की ट्रू रहेगा जब तक, तो पहले बी इरेज हो जाएगा यहाँ से, तो बी हट जाएगा, फिर ए हट जाएगा, फिर इसके अंदर सी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे आपको बता दे, यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है, लेफ्ट सॉरी, लेफ्ट 0 पे है तो यहाँ से बी भी हट जाएगा, फिर यहाँ पे अपन लोग लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे तो फर्स्ट वाला भी हट जाएगा, ठीक है। फिर अपन लोग जो ए है ना उसको इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि अब तो ये वाला ए तो हम लोग ए और बी और ए तो हटा चुके हैं सेट में से, तो अब पहले केवल सी है, तो ये सी पे जो कंडीशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम लोग जो ए है उसको इंसर्ट करा देंगे, तो वेल डॉट इंसर्ट और हम लोग एस राइट, ठीक है। यहाँ पे मैं हूँ ना राइट कर देता हूँ उसको, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग सोचोगे कि लेंथ कैसे आएगी, अपन लोगों को तो स्ट्रिंग की लेंथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स लेंथ, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। तो हम लोग की जो मैक्स लेंथ आएगी वो आएगी मैक्स लेंथ इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये +1 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्शन हम लोग की 0 से स्टार्ट होती है, तो हम लोग को एक मतलब जैसे अगर 0 1 2 तो काउंट मतलब लेंथ कितनी होगी उस एलिमेंट की 3 होगी, और इंडेक्शन 0 से स्टार्ट होती है 0 1 2, तो लेंथ होगी इसकी 3, इसलिए हम लोग +1 कराते हैं। और यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या करती है, तो एक बार मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, एक बार आइट्रेट करके देखते हैं अपन लोग इस स्ट्रिंग के साथ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या किया है, ठीक है। ये कोड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे मैं बस रिटर्न और लिख देता हूँ इसको, रिटर्न, तो ये कोड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन लोग एक बार एग्जाम्पल टेस्ट केस पे एक बार रन करा के देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये कोड, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाली मैक्स लेंथ वाली कंडीशन समझ में नहीं आई होगी जो मैंने आपको लगाई, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने किया है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न बस मैक्स लेंथ कर देते हैं, और जो कोड है ना ये आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास बी है, ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग लूप से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि जो पहले तो सेट एम्प्टी है, तो यहाँ पे 0 की इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि ये सेट में कुछ नहीं है, तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई होगी। और यहाँ पे हम लोग का इंसर्ट हो जाएगा बी, ठीक है।
यहाँ पे जो सेट है हम लोग के उसके अंदर बी आ गया है, ठीक है। फिर से चलेगा तो फिर ए इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सी पे आएंगे, ठीक है, तो सी भी इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो आएगा काउंट, क्योंकि ये पहले से करेक्टर है नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद ए आएगा, तो इफ वाली जो कंडीशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और अभी के लिए इसकी मैक्स लेंथ आएगी, देखिए, देखो, अब जब अपन ने बी डाला तो अपनी जो लेंथ है वो हो जाएगी, मैक्स तो ज़ीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, और ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ पर लेंथ वन हो जाएगी। अगर ये वाला केस होता, ये वाला जो सेकंड वाला एग्जांपल वाला केस होता, तो इसकी लेंथ अगर केवल बी ही इंसर्ट होता, तो उसके बाद तो कोई ये वाला लूप तो फिर चलता ही नहीं, ये वाली कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर सेकंड वाला एग्जांपल तो बी 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 होता, तो जो पहली बार बी अपन लोग इंसर्ट करते तो इसकी जो मैक्स लेंथ होती है वो वन हो जाती, तो अपन लोग इसको डायरेक्टली रिटर्न कर देते और फिर एल्स वाली कंडीशन चलती रहती, ठीक है। तो फिर अपना ये जो कभी मैक्स लेंथ है वो कभी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अपन लोग या कहाँ पे थे, अपन लोग सी तक इंसर्ट कर लिए थे, फिर इसके बाद जब ए दोबारा आएगा तो हम लोग इफ वाली कंडीशन पर चले जाएंगे, ठीक है। तो वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक जो हम लोग का ए है वो जो सेट के अंदर है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का सेट है वो अपन लोग का उसके अंदर वैल्यू है बी सी, बी ए सी, ठीक है। तो ये पहली बार लूप चलेगा, तो लेफ्ट की वैल्यू ज़ीरो है, तो पहला एलिमेंट बी है ना, वो जो अपना सेट है उसमें से इरेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब हट जाएगा। फिर ठीक है, फिर लूप चलेगा, तो जो लेफ्ट की वैल्यू है वो वन हो जाएगी, तो इंडेक्स नंबर जो ए है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो एस का जो एस पे जो एस स्ट्रिंग है उसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे ए है, तो वो ए रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जब यहाँ पे फिर लेफ्ट की वैल्यू टू हो जाएगी, ठीक है, और अब हम लोग की जो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये वाली कंडीशन अब टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि ए उसके अंदर बचा नहीं है सेट के अंदर, ठीक है, तो अब केवल सी रहेगा, तो फिर हम लोग सी के साथ इंसर्ट कर देंगे ए को, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग बी इंसर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, और जो हम लोग के करंट सेट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब सेट में वैल्यू है सी ए है, फिर यहाँ पे अब इंसर्ट होगा बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। फिर अब दोबारा जब सी आएगा, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, फिर हम लोग इस वाले पे फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बी है, ठीक है, ठीक है। अब सी है हमारे पास, तो अगेन लूप चलेगा, यहाँ पे जो सेकंड जो लेफ्ट की वैल्यू टू होगी, तो स्ट्रिंग के जो सेकंड वो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी सी वो हट जाएगी यहाँ से, तो जो अभी हम लोग के इसमें वैल्यू बचेगी वो ए और बी बचेगी, ठीक है, ठीक है, ए और बी बची, और यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू थ्री हो जाएगी, फिर हम लोग इसमें सी इंसर्ट करा देंगे, तो इंसर्ट कराने के बाद हम लोग का हो जाएगा ए बी और सी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डी आया, तो अगेन ये वाला इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, तो ए बी सी और डी, ठीक है, ये होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो चार रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा है अपन ने, देखो, जो मैक्स लेंथ है वो ऐसे निकलेगी कि इसकी लेंथ सिक्स है, ठीक है, सिक्स, और राइट में हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो सेवन हो जाएगी, ठीक है। तो राइट की वैल्यू सेवन है, उसमें से हम लोग थ्री माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो आगे के तीन एलिमेंट हैं तो वो हम लोगों ने टर्मिनेट मतलब हटाए हैं उससे, और जो हम लोग की लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग आ रही है वो आ रही है बी ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट की हम लोग को वैल्यू इसलिए मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू अपन लोग अपडेट करके जा रहे हैं, और ऊपर अपन लोगों ने वेरिएबल असाइन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। जो राइट की वैल्यू है वो हम लोग को लूप से मिल जाएगी, और जो लेफ्ट की वैल्यू है मतलब कि हम लोग ने कितने एलिमेंट हटाए हैं वो है राइट की वैल्यू, और हम लोग ने प्लस वन इसलिए किया है क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो राइट की वैल्यू है वो मतलब स्ट्रिंग की लेंथ है, उसमें से हम लोग ने कितने कैरेक्टर हटाए हैं और उसमें से प्लस वन कर दिया, ठीक है। और ये मैक्स लेंथ इसलिए किया है अपन ने कि क्या पता आगे चल के कभी कोई ऐसी स्ट्रिंग आए जिसमें अपन लोग को जो यहाँ पे तो जैसे लास्ट में मिल रही है अपन लोग लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे फिर ए और भी कैरेक्टर हो जैसे बी बी बी, तो जो आपकी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग रहेगी वो तब भी ना ए बी सी डी रहेगी, तो इसलिए जो एक बार जो मैक्सिमम लेंथ आएगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर अगर फिर से राइट माइनस लेफ्ट करेंगे ना तो क्या पता अपन को कम मिले, तो जो अपन लोग की मैक्सिमम लेंथ आएगी ना जो स्ट्रिंग की
सब स्ट्रिंग की, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करा लेंगे और यहाँ पे इन दोनों में जो मैक्स होगा वो अपन लोग मैक्स लेंथ के अंदर स्टोर करा देंगे। अब इसको रन करा के देख लेते हैं प्रोग्राम को। और ये जो कोड है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सॉरी मैंने आई कभी यहाँ पर राइट करना है, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए तीनों टेस्ट केस पास हो गए। अब चलिए इसको सबमिट कर देते हैं और ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए ये जो कोड है वो पास हो चुका है और 21 मिली सेकेंड इसने टाइम लगाया। अब आप लोगों का टास्क है इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के आप लोगों को कमेंट करना है। जो भी इसकी सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, तो आप लोगों को भी बाकियों को भी पता चल जाएगा कि इसकी सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।